हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली जीके प्रैक्टिस। आज हम लोग फिजिक्स के टॉपिक मात्रकों का एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन से संबंधित टॉप 20+1 लाइनर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे पहले हम लोगों ने मेजरमेंट से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस को फुल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके प्लीज़ देख लीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट का बराबर होता है? तो ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ठीक है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और सेल्सियस टू केल्विन या फिर केल्विन टू फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक रिलेशन याद रखिएगा, C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ठीक है, यहाँ पे C आपका सेल्सियस है, F जो है वो फ़ारेनहाइट है और K क्या है? केल्विन है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका सेल्सियस दिया हुआ है और पूछा है फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे उस इक्वेशन के थ्रू F इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू C प्लस 32। आपका कितना दिया हुआ है यहाँ पे? सेल्सियस दिया हुआ है 37, तो आपको यहाँ पुट कर देना 37, तो क्या हो जाएगा 9/5 इंटू 37 प्लस 32। आप यहाँ पे कट कीजिए, 5 से 37 कितने बार में कटेगा? तो ये 7.4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 7.4 बार में आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए आगे। -40 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट का बराबर होता है? तो ये होता है -40 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है, यानी इक्वल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं फ़ारेनहाइट इक्वल टू कितना होता है? 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, कितने दिए हुए सेल्सियस हम लोगों को? यहाँ पे -40 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? पुट कर दिए प्लस 32, काट दीजिए इसको, 8 बार में कट जाएगा। कितना हो गया ये हो गया -72 प्लस 32। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा? -40 आ जाएगा। ठीक है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट है 32 फ़ारेनहाइट कितने सेल्सियस के बराबर होता है? ठीक है, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर कितना दिया हुआ है? फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को निकालना क्या है? सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, तो सेल्सियस इक्वल टू क्या होता है? 5/9 F-32। आप ये रिलेशन को ज़रूर याद रखिएगा एग्जाम में आसानी से बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितने फ़ारेनहाइट दिया हुआ है? 32 दिया हुआ है। आप यहाँ 32 पुट कीजिएगा तो कितने हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। और कोई भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर कितने वाट का बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट। अश्व शक्ति क्या होता है? मशीनों की शक्ति को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं? अश्व शक्ति में व्यक्त करते हैं। ठीक है, 1 इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 वर्ग इंच कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ये
1 वर्ग इंच जो होता है 6.45 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, यानी 6.45 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 गज कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 गज 0.91 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर फीट में बात किया जाए तो 1 गज 3 फीट के बराबर होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 फेदम कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये 1.8 मीटर के बराबर होता है। फेदम क्या होता है कि समुद्री तल की गहराई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको फीट में अगर देखा जाए तो ये 1 फेदम 6 फीट के बराबर होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। 1 नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 नॉटिकल मील 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर इसको बात किया जाए फीट में कितना होगा, तो 1 नॉटिकल मील 6080 फीट के बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे। 1 फुट कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 फुट 0.30 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर इंच में देखें तो 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है ये सब चीज़, ठीक है। चलिए आगे। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 1 मील 1.60 किलोमीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर फीट में देखें तो 1 मील 5280 फीट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे। 1 चेन कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 चेन 20.11 मीटर के बराबर होता है। चलिए आगे। 1 एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 लीटर कितने सेंटीमीटर क्यूब का बराबर होता है? तो 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे। 1 ग्रेन कितने मिलीग्राम के बराबर होता है? तो ये 64.8 मिलीग्राम के बराबर होता है। चलिए आगे। 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये 28 ग्राम के बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 1 डाइन कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 1 डाइन 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। 1 अर्ग कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 अर्ग 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है, ठीक है। कार्य का ऐसा यूनिट क्या होता है? कार्य का ऐसा यूनिट होता है जूल, और कार्य का सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे। 1 एकड़ कितने मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो 1 एकड़ 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए। 1 पिंट कितने लीटर के बराबर होता है? तो 1 पिंट 0.56 लीटर के बराबर होता है। चलिए आगे। 1 ड्रम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 ड्रम 1.77 ग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो 1 पाउंड 0.45 kg का होता है, ठीक है। दोस्तों ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।